देखा कितना गुस्सा, कितना क्रोध। यज्ञ की सफलता में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार निकट भी नहीं होना चाहिए। निकट भी वो यज्ञ चाहे पांडवों का हो और वो यज्ञ चाहे वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने हम आत्माओं को दिए हैं रोजाना करने के लिए, या चाहे आश्रमों में भंडारा हो, चाहे यज्ञ हो, निकट भी नहीं होना चाहिए, आसपास भी। तो भीम किस प्रकार से आग बबूला हो रहा है नेवले की बातें सुन के। तनिक भी विचार नहीं किया कि नेवला और मनुष्य की भाषा में बोल रहा है, जरूर कोई न कोई बात है, सुनना चाहिए ध्यान से। तुरंत गुस्से में आ गया। और यही गुस्सा भाई और बहनों हमारे सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन, यही क्रिया आश्रमों से जुड़े भाई बहन अपना रहे हैं। ये वीडियो 12 अगस्त 2025 का हिसार कोर्ट के बाहर का, जब मुझ पवन दास की तारीख थी, जो झूठा मुकदमा इन आश्रम वालों ने गुरुदेव से मेरे ऊपर लगवा रखा है। उस दिन इन्होंने हमारे वकील के माध्यम से संदेशा दिया कि पवन दास को कहे हमसे कॉम्प्रोमाइज कर ले, समझौता कर ले। दास ने मना कर दिया कि भैया मैं तो समझौता नहीं करूंगा, मुकदमा तुम लोगों ने किया, सोच समझ के करना चाहिए था। अगर तुम्हें लग रहा है कि हमने गलती कर दी तो भैया फैसला आने दो, अब तो ये कोर्ट में है, जज के हाथ में है ये, मैं तो समझौता नहीं करूंगा। तो इन्होंने गुंडे बुला लिए बाहर से, डॉक्टर चांद राठी ने, जिन्होंने मेरे ऊपर मुकदमा किया। बसंत सैनी को बुला लिया। बसंत सैनी गांव गांद्रा, जिला रोहतक, हरियाणा वाला, हिसार में रहता है। 8-10 लोग लेके आ गए अपने साथ में भक्तों को हमारी पिटाई करने के लिए। अब बताओ भाई और बहनों, ये बसंत सैनी गांव गांद्रा, जिला रोहतक, हरियाणा वाला, जिसने उस दिन हिसार कोर्ट के बाहर पेट्रोल पंप पर हमला किया भक्तों के ऊपर, दास तो इनके हत्थे नहीं चढ़ा। दास तो किसी पुलिस वाले के साथ था, इसलिए उसके साथ में दास उसकी गाड़ी में बैठ के चला गया। पीछे से 2 भाई थे, जयपुर से मनोज जी और राजस्थान के दौसा के महुआ से मुकेश जी, वो मेरे साथ गए हुए थे। उन दोनों को इन सारनामी लोगों ने, सतलोक आश्रम वालों ने, इस बसंत सैनी ने, जो बसंत सैनी सतलोक आश्रम धनाना में, मुंडका में, सिंहपुरा में जो पाठ करता है, गरीबदास जी की वाणियों पर बैठकर पाठ करता है, देखो किस प्रकार से इन भक्तों की पिटाई कर रहे हैं। तो गुस्सा, अहंकार, ये तो इनकी नाक के ऊपर है। देखो ये नीली शर्ट वाला, नीली टी शर्ट वाला, ये बसंत सैनी, ये कोड़ियों से मार रहा है। ये भक्तों को सार नाम देता है, उस आश्रम में भक्तों को सार नाम। और यहां देखो किस प्रकार से भक्तों को जानवरों की तरह पीट रहा है। तो भाइयों और बहनों, कैसे इन आश्रमों में की जाने वाली यज्ञ सफल होंगी? अरे युधिष्ठिर में तो जरा सा अहंकार आया था, उस अहंकार के चलते भी उसकी यज्ञ संपन्न नहीं हुई। और ये लोग यज्ञ करने वाले, पाठ पर बैठने वाले, लोगों को सारनाम देने वाले बसंत सैनी जैसे हमारे भगत, ये भक्तों को सरेआम मार रहे, पीट रहे रोड पर। तो सोचो इनके आश्रमों में जितनी भी धर्म यज्ञ होती हैं, वो चाहे कबीर जी का प्रकट दिवस हो, चाहे संत रामपाल जी का अवतरण दिवस हो, चाहे गरीबदास जी का बोध दिवस हो, चाहे दिव्य धर्म यज्ञ दिवस हो, चाहे निर्वाण दिवस हो, कुछ भी हो, इनका कोई यज्ञ सफल नहीं है। कोई भी यज्ञ इनका संपन्न नहीं होता है। सारे यज्ञ इनके आधे अधूरे। भक्तों के दान का पैसा निष्फल, बेकार। ज्योति पाठ का पैसा गटर में जा रहा है। भाई और बहनों, ये भक्ति विधान से तुम्हें बताया जा रहा है। मैं पवन दास को अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा, इतिहास गवाह है, इतिहास। युधिष्ठिर में तो जरा सा अहंकार आया था, लोगों की मान बढ़ाई से भरी बातें सुनकर। और यहां इन आश्रमों में पाठ करने वाले, पाठ पर बैठने वाले, गरीबदास जी की अमृतवाणियों को पढ़ने वाले, ये बसंत सैनी जैसे सारनामी लोग भक्तों को कैसे रोड पर कोड़ियों से मार रहे हैं। तो सोचिए कैसे ऐसे लोगों के द्वारा की गई यज्ञ संपन्न होगी। गुस्सा इनकी नाक पर। अभी दास ने एक वीडियो बनाया था जो इन सतलोक आश्रम वालों ने महिम 24 चबूतरे पर
महम चौबीसी खाप के लोगों के द्वारा सदगुरु रामपाल जी का सम्मान करवाया था, तो दास ने उस पर वीडियो बनाया था कि भैया इस प्रकार का सम्मान हमारे गुरुजी नहीं करवाते, जब तक कोई उनका भगत नहीं बनता है, उनकी मर्यादाओं में नहीं है, ये हुक्का बीड़ी सिगरेट पीना नहीं छोड़ता है। ऐसे किसी भी व्यक्ति से जिसको ढेड की श्रेणी में लिया गुरुदेव ने, हुक्का पीने वाला ढेड, नशा करने वाला ढेड, मांस खाने वाला ढेड, शराब पीने वाला ढेड, आन उपासना करने वाला ढेड, मंदिर में जाने वाला ढेड, गुरुदेव ने इन सबको ढेड की संज्ञा दी है काफिर के अंग में। तो दास ने कहा कि ऐसे ढेडों से सदगुरु रामपाल जी सम्मान नहीं करवाते। इस बात से आग बबूला हो गए और उन खाप पंचायत के प्रधानों के साथ मिलकर ये सतलोक आश्रम वाले कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और कॉन्फ्रेंस में कौन कौन बैठे हैं? विकास सिंहपुरिया, चांद राठी, हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा, मुख्य लोग। और क्या अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं भाई और बहनों, इनके शब्द सुनना। कह रहे पवन दास अगर हमारे खाप पंचायतों की बेइज्जती करेगा हमारा रंग बदल जाएगा, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। इन आश्रमों में धर्म यज्ञ करवाने वाले भक्तों के विचार हैं ये, ध्यान से सुनिएगा एक एक के। और जब भाई पवन तेरा जी कर रहा है ना ज्ञान चर्चा ने, तो नू खाप में बदनाम ना करा, बात बिगड़ जाएगी। तेरा जी कर रहा तू हमारी गला बात करे, और भाई किसी भी प्रकार से 1% भी चौबीसी खाप और महाराजिया का अपमान बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। भाई हम इतनी आवारती बर्दाश्त कर सका जब ती बात हमारे ऊपर है, और जब हमारी खाप पर हमारे भाईचारे बात आओगी तो भाई रंग बदल जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। पवन तने को समस्या है, तुम्हारा फोन नंबर ले, तुम्हारे दोरा तुम्हारे तक बैठ कर बात करे। देखा कितना गुस्सा, कितना ये क्रोध। और गुरुदेव कहते तर्पण सो जो तमक ना होवे, भगत को तो जरा भी क्रोध नहीं करना चाहिए, जरा भी। परमात्मा कहते मन लाग्यो मोरो यार फकीरी में, अरे भला बुरा सबका सुन लीजिए कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। फकीरी यानी भक्ति, कि भगत के तो ये भाव होना चाहिए कि मेरा तो भक्ति में मन लग गया। अब चाहे कोई मेरी बेइज्जती करे, चाहे मेरी खाप पंचायत की बेइज्जती करे, चाहे कुछ भी करे, बस मैं तो भक्ति में मगन हूं। और ये लोग, हमने सच को सच कह दिया, उक्के पीने वाले को ढेड कह दिया जो गुरुदेव ने कह रखा है, तो इनको मिर्ची लग गई। और अपने भगत की बातों का समर्थन ना करके, अपने भगत भाई बहनों की उन बातों का, जो बातें गुरुदेव ने सत्संगों में कही, उनका समर्थन ना करके, और हुक्का पीने वालों की बातों का समर्थन कर रहे हैं ये सारनामी लोग, जो इन आश्रमों में तुम्हारी यज्ञ करवाते हैं, तुम्हारे पाठ करवाते हैं, और कह रहे रंग बदल जाएगा, रंग, बात बिगड़ जाएगी पवन दास। तो ये तो युधिष्ठिर के भी बाप हैं, युधिष्ठिर के भी बाप। तो सोचिए भाई और बहनों, वर्तमान में इन लोगों के द्वारा तुम जो पाठ करवा रहे हो, आश्रमों में जाकर ज्योति करवा रहे हो, हवन करवा रहे हो, तुम्हारे यज्ञ कैसे सफल होंगे? जिंदगी में सफल नहीं हो सकते, जिंदगी में। आगे हरियाणा के स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा जी के विचार सुन लो। कहते हैं उस पवन दास को या तो वो मान जाए सीधा सीधा, या तो माफी मांग ले, नहीं तो मुकदमा कराएंगे और उसको घसीट के लेके आएंगे। वो ढूंढा भी ना पावे, ढूंढा भी। ये अमन गोदारा जी के विचार हैं, ये स्टेट कोऑर्डिनेटर के, हरियाणा की संगत के मार्गदर्शक के। ये क्या मार्गदर्शन करते होंगे संगत का? गुस्सा तो इनकी नाक पे बैठा है, शैतान तो इनके नाक पे बैठा हुआ है। क्या कह रहे हैं गोदारा जी? उस पर अंकुश न्यू लगेगा, जैसे ही भी इन्होंने बता दी कि तो माफी मांगे ना FIR होगी, और ये जैसे FIR करवाओगे तो उसका ब्योत नहीं उरे ना जा। और हम भी सारे भाई, हम भी अपनी जितनी भी वो, हम भी FIR करवाओगे, ऐसी बात थोड़ी हम उन्हें छोड़ देंगे। राजी राजी मान जाएगा ठीक से ना, हम उन्हें फेर घसीटा है, पहले भी घसीटा था, बताओ, वो ढूंढा भी ना पावे। बताओ, कहते हो राजी राजी मान जा तो ठीक है, नहीं तो उन्हें घसीट कर लावांगे, और पहले भी घसीटा था उसने। ये स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा के विचार है, जिसको देखकर लाखों की हरियाणा की संगत चल रही है आंख बंद करके। तो बताओ भाई और बहनों, कैसे इन आश्रमों में तुम भाई बहन जो पाठ करवा रहे हो, यज्ञ करवा रहे हो, ये धर्म भंडारों के नाम पर जो ये मार्केटिंग हो रही है, भीड़ इकट्ठी की जा रही है, कैसे तुम्हारी यज्ञ सफल होगी? जिंदगी में सफल नहीं हो सकती, जिंदगी में। तो आगे फिर युधिष्ठिर का अभिमान तोड़ने के लिए
श्री कृष्ण जी रूप में परमेश्वर रामपाल जी ने अजब गजब लीला की। परमेश्वर ने खुद एक नेवले का रूप बनाया और इंसानी भाषा में बोलकर धर्मराज युधिष्ठिर को कहा कि जो तू अपने मन में सोच रहा ना कि मेरी योग सपन हो गई है, मैंने निस्वार्थ भाव से यज्ञ की है, तो नेवले रूप में परमात्मा कह रहे हैं कि तूने निस्वार्थ भाव से यज्ञ नहीं की। मैंने तेरी यज्ञ की जांच कर ली, तेरी यज्ञ सफल नहीं है। अब वो पांडव समझ नहीं पाए इस बात को। तब सोच छल छिद्र करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण रूप में क्या कह रहे हैं कि हे नेवले, आप तो कोई महात्मा लगते हो। भाई महात्मा ही है। परमेश्वर रामपाल जी ने स्वयं नेवला रूप बनाया, सतगुरु जो चाहे सो करी। बोले आप तो कोई महात्मा लग रहे हो, आप कृपया थोड़ा विस्तार से समझाओ, थोड़ा विस्तार से। क्योंकि भाइयों और बहनों, अगर श्री कृष्ण रूप में परमात्मा संदेशा दे, उपदेश दे, वो युधिष्ठिर कभी नहीं मानने वाला। क्योंकि घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध, दीपक तले हमेशा अंधेरा रहता है। जैसे पूज्य गुरुदेव भगवान पिछले 25 वर्षों से थक गए कह कह के, उनके घर वाले, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर आज तक नहीं समझ पाए। तो परमात्मा ने दूसरा तरीका अपनाया। अब ये नेवला समझाएगा कि धर्मराज युधिष्ठिर तेरी यज्ञ संपन्न क्यों नहीं है। और भाई और बहनों, हमने विशेष तौर पर शिक्षा लेकर आगे बढ़ना है। अगर हम अपने पूज्य गुरुदेव भगवान को भोग लगाएं, हमारे घर पर कोई भगत भाई बहन आ जाए या हमारे घर पर कोई साथ संगति है, तो किस प्रकार से हमने आधीन भाव से, दास भाव से उन भगत भाई बहनों की जी जान से, तन मन धन से सेवा करनी है। कितने प्रेम पूर्वक हमने उनके साथ व्यवहार करना है। ये सारी बातें आज मालिक के आशीर्वाद से इस वीडियो में समझ में आएंगी। हमारे विशेष भाव बनेंगे आज के बाद। ये वीडियो पूरा देखने के बाद जब हम गुरुदेव को फिर कल भोग लगाएंगे, हमारे भाव इतने जो है बदले हुए होंगे, हमारे विचारों में जो है तब्दीली आ चुकी होगी। हमारा जो नजरिया है भगत भाई बहनों को देखने का, उनकी सेवा का, वो चेंज हो चुका होगा आज के इस वीडियो के बाद, यदि मालिक ने दया करी तो। अब नेवले के रूप में परमात्मा उसको एक कहानी बता रहे हैं। कहानी परमात्मा नेवले के रूप में कह रहे हैं कि मेरा आधा शरीर सोने का है। और वो आधा शरीर सोने का क्यों बना? किसी धर्मात्मा, किसी भगत के घर पर भोजन करने से उस भगत ने किस भाव से साधुओं को भोजन करवाया, और साधु के भोजन करने के बाद वो नेवला जो उस घर में छुपा हुआ था, उसने नीचे दाने खा लिए कुछ। उन दानों के खाने से आधा शरीर सोने का बन गया। उस भोजन खिलाने वाले भगत ने किस भाव से भोजन कराया था। कहते मेरा आधा शरीर तो सोने का बन गया। उसके बाद मैं धरती पर कोई ऐसा धर्मात्मा ढूंढ रहा हूं, ऐसा कोई दानवीर ढूंढ रहा हूं, उस ब्राह्मण जैसा। मैं हर यज्ञ में जाके भोजन करता हूं, लेकिन मेरा शरीर सोने का नहीं बन रहा। आज मैं ये सोचकर तेरा नाम सुनकर कि युधिष्ठिर बहुत बड़ा दानवीर है, बहुत बड़ा धर्मात्मा है, निस्वार्थ भाव से जो अमल भंडारे करता है, यज्ञ करता है, और मैंने तो तेरा भोजन खा के देख लिया, मेरा शरीर तो चेंज नहीं हुआ, पूरा शरीर सोने का नहीं हुआ। अगर तू उस ब्राह्मण के जितना भी दानवीर होता, तेरी सच्ची नीयत होती, तेरे भाव सही होते, तो तेरी यज्ञ का ये भोजन खाकर आज मैं पूरा सोने का बन जाना था। लेकिन मैंने भोजन कर लिया, लेकिन मेरा शरीर पूरा सोने का नहीं हुआ। तेरी यज्ञ असफल है। अब वो कथा जब आप सुनेंगे भाई और बहनों, अगर हम भगत हैं, वास्तव में परमात्मा की भक्ति प्रवेश है, यदि हम वास्तव में भगत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, मान बढ़ाई, राग द्वेष, ईर्ष्या से पीछे हटकर, तो अवश्य भाई और बहनों ये कथा हमारे ऊपर विशेष एक प्रभाव छोड़ेगी। तो आगे नेवले के रूप में सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये कबीर परमात्मा क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या संदेशा दे रहे हैं, युधिष्ठिर को क्या वो कथा सुना रहे हैं।